हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज 4 जनवरी है, विश्व ब्रेल दिवस। फ्रांस में पैदा हुए लुइस ब्रेल जो 3 साल में अपनी आँख की रोशनी खो देते हैं और 10 साल में पुरस्कृत होते हैं छात्रवृत्ति के माध्यम से, और इंस्पायर होता है वही मोटिवेशन, उनका सफ़र शुरू होता है। और एक आर्मी कैप्टन जो रात में लिखने की प्रणाली, ताकि सैनिक आपस में गुफ्तगू करें तो दुश्मन को कुछ उनकी बातों का पता ना चल पाए, उस प्रणाली से इंस्पायर होकर के लुइस ब्रेल दृष्टिहीन भाई बहनों के लिए लुइस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। आज उनकी ही याद में हम विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन महत्व का विषय यह है कि यदि ये लिपि नहीं होती तो लगभग पूरे संसार में 2 अरब लोग दृष्टिबाधित हैं। अकेले भारत में 1.5 करोड़ लोग इससे बाधित हैं और 15 करोड़ लगभग लोगों का नज़रें कमज़ोर हैं। तो ये लिपि न होने की वजह से उनका जो योगदान है भारत के विकास में या विश्व के विकास में, समाज के विकास में, अर्थव्यवस्था के मामले में, तो कुछ भी नहीं हो पाता, कोऑपरेशन कुछ भी नहीं हो पाता। और जो मॉडर्न सोसाइटी है, डिजिटल प्लेटफार्म है, डिजिटल लिटरेसी है, उससे कन्वर्सेशन कम्युनिकेट कैसे करते, और उनका जो संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 19 और 21 वो अभिव्यक्ति की आज़ादी और गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, तो ये 2 अरब लोगों का जो अभिव्यक्ति की आज़ादी और गरिमामय जीवन, लाइफ ऑफ लिबर्टी राइट, कितना पीछे रह जाता, बाधित हो जाता। और कभी कभी ऐसा ये इशू सीखना चाहिए कि उनकी लुइस ब्रेल साहब की दृष्टि ही बाधित होने के बाद भी उन्होंने कितना अच्छा उसको निगेटिव चीज़ को पॉजिटिव वे में बदला, उससे सीख ले करके और उस पर ही आविष्कार किया। ठीक उसी तरह हमारे बिहार के दशरथ मांझी ने अपने औरत की मृत्यु हो जाने के बाद पहाड़ से गिर के पहाड़ को काटने का ही संकल्प किया और लगभग 12 साल अथक प्रयास से पहाड़ को काट करके आज के वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए रास्ता सुगम बना दिया। तो सिंपल भाषा में कहें तो लुइस ब्रेल पद्धति ऐसी पद्धति है जैसे 2 शहरों को एक ब्रिज जोड़ता है, कनेक्शन करता है। जैसे उत्तर प्रदेश का प्रयाग सिटी को इलाहाबाद सिटी को और झूसी से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर का चिनाब ब्रिज जो है उत्तर भारत के लोगों को वहाँ कश्मीर से जोड़ता है। ठीक इसी तरह एक लिपि ब्रेल एक भाषा है कि हम 2 लोगों के विचार को, कल्चर को उस भाषा में कन्वर्सेशन करके, कम्युनिकेट करके एक दूसरे के पास पहुँचा सकें। स्टडी भी उसी के माध्यम से कर सके। अभी हालिया उदाहरण है, प्रांजल पाटिल 2017 बैच की IAS ऑफिसर हैं जो केरला में कार्यरत हैं। तो उनकी लिपि का बहुत बड़ा रोल है उन लोगों के लिए जो हमारे समाज में दृष्टिबाधित हैं, दृष्टिहीन हैं। तो लुइस ब्रेल साहब को इसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स आज हम लोगों को कहना चाहिए, और ख़ासकर से स्पेशल वो लोग जो दृष्टिबाधित है और उनकी एक खोज की वजह से दृष्टिहीन जीवन जीने वाले लोगों के जीवन में अंधेरा होते हुए ये लिपि ने प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। तो वो लोग कितने महत्वाकांक्षी होंगे। आज हम सिंपल अपने पैसे से किसी चीज़ को खरीद करके सुविधा तो यूज कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को बनाने में कितना बहुत बड़ा रोल, कितना संघर्षमय जीवन रहा होगा, ये उस परिस्थिति में जिसने आविष्कार किया होगा उसको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा, शायद वो ये सोचना चाहिए। तो कंक्लूजन इसका यही है कि कोऑपरेटिव नेचर का हो और हमें निराश नहीं होना चाहिए। अंधेरा से भी प्रकाश, लुइस ब्रेल साहब की याद में उजाला जो दूसरों के जीवन में भी किया जा सकता है, और ऐसा कोई माध्यम बनाया जाए ताकि हम अपने प्यार और स्नेह ईगो में न लड़ें। और जैसे लुइस ब्रेल साहब ने लिपि का आविष्कार करके दृष्टिहीनों को दृष्टिवान लोगों से संपर्क में लाकर खड़ा कर दिया, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया। ठीक इसी तरह हम अपने ईगो से समाज में ऐसा ना बीज बोएं, ताकि माध्यम का बीज बोएं, 2 लोगों आपस में बेझिझक अपनी बातों को शेयर कर सके, ताकि इरिटेशन, एंजाइटी समाज में, परिवार में ना फैले। ये इनडायरेक्ट मैसेज है, लेकिन उनके महत्व को हमें कम नहीं आंकना चाहिए और उनको याद करना चाहिए जो ऐसे लोग हैं जो अपने लिए अपनी
प्रतिकूल सिचुएशन में भी अनुकूल आविष्कार किया। हर किसी घटना का, नकारात्मक घटना का कुछ रचनात्मक सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। जैसे कोविड काल में हमने अपने लोगों को खोया, सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की परीक्षा हुई, लेकिन उससे पलायन की, पॉजिटिव वे में कहिए कि पलायन की परिभाषा बदल गई। पलायन की परिभाषा बदलने का मतलब कि गांव से शहर की ओर रोजगार के लिए पलायन होता था, लेकिन शहर से गांव की ओर तरफ हुआ, परिवार को टाइम मिला और लघु सूक्ष्म उद्योग इकाई डेवलप हुई। और सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़े लोग ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट गेटवे से कनेक्टिविटी बिना सरकार के प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन उतनी तेज़ी मात्रा से इससे पहले नहीं हुआ था। तो हर एक चीज़ का पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन लुइस ब्रेल साहब के से एक चीज़ हमें इंस्पायर होना है कि अंधा होते हुए भी, दृष्टिहीन होते हुए भी उन्होंने उस चीज़ से ही इंस्पायर होकर कि रात में कैसे लिखना है, क्यों लिखा जाता है, उसी चीज़ को यूटिलाइज कर दिया, अंधेरों के ज़िंदगी में रोशनी देने का काम किया। सर आपको बहुत बहुत थैंक यू और दोस्तों आपको नमस्कार।